Hello everyone. So today I am going to discuss South American continent. As I said in the previous class that in the upcoming classes we'll be discussing more about world map और उस सीरीज में हम आज साउथ अमेरिका जो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप है उसको डिस्कस करेंगे। तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको मैप क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सो डू प्रैक्टिस मैथ रेगुलरली। और ये लॉकडाउन का टाइम है, कोरोना पैंडेमिक का टाइम है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आई थिंक यू हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर वेरियस अपकमिंग एग्जाम्स। सो प्रिपेयर वेल, फॉर्मुलेट योर स्ट्रेटजी एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी कि हमें कितने समय में कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें। और ये मेरे वीडियोस हैं, ये भी आपको हेल्प करेंगे अगर आप इनको जो है वो देखते हैं लगातार और उसके साथ साथ आप अपनी किताबें पढ़ते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा NCERT, उसको पूरा कंप्लीट पढ़िए, एक एक लाइन पढ़िए। NCERT बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वेदर यू आर गोइंग फॉर यूपीएससी के लिए तो मस्ट रीड बुक्स हैं। और इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर नेट JRF, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने जो अपने अनुभव से देखा है वो NCERT की किताबों से आते हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, एज आई सेड, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है वो भी रिजल्ट है किसका? ड्रिफ्टिंग का, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग का। मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स विच आर प्रेजेंट टुडे ऑन द ग्लोब, ऑन द अर्थ, आर रिजल्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग। वो जिस भी शेप में है, जहां पे लोकेटेड है, वो जो महाद्वीपीय प्रवाह है उसके परिणाम है। ये हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में डिस्कस किया था। सो द कॉन्टिनेंट्स फर्स्ट ड्रिफ्टेड नॉर्थवर्ड, उत्तर की तरफ प्रवाह हुआ। देन आफ्टर दैट द कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्टेड वेस्टवर्ड। सो व्हेन द continental mass drifted westward, because of the westward movement North America and South America were formed। तो ये टूट करके अलग हुए भाग हैं, जो ये आपका लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड था उसके, ये लॉरेशिया का टूटा हुआ भाग है, ये गोंडवाना लैंड का टूटा हुआ पार्ट है। तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने लास्ट वीडियो में बताया था दैट Rocky mountains are north to south continuous mountains from this Canadian region up to Mexico। उसी तरीके से नॉर्थ टू साउथ इस रीजन में, मतलब जो ये आपका वेस्टवार्ड साइड है साउथ अमेरिका का, इन द वेस्टवार्ड साइड ऑफ साउथ अमेरिका माउंटेन्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय द सिमिलर प्रोसेसेस। अब वो प्रोसेस कौन था, क्या प्रोसेस था? सो इट वाज द प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग। सो द Andes mountains which are located in South America on western margins of the continent are folded mountains। अब folded mountains ये बने कैसे हैं आप देखेंगे। आप जब इसके बारे में बात करेंगे तो इधर साइड की जो अभी मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में बताऊंगा और डिटेल में, इधर पैसिफिक प्लेट है और इधर साइड में आपकी ये जो प्लेट है इसको बोलते हैं साउथ अमेरिकन प्लेट। सो बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ साउथ अमेरिकन एंड पैसिफिक प्लेट, साउथ दक्षिणी अमेरिकी जो प्लेट है और जो ये आपकी पैसिफिक की जो प्रशांत महासागर की प्लेट है, इन दोनों के कन्वर्जेंस से इधर किनारे पर सेडिमेंट्स थे, अवसाद थे। वो सारे के सारे अवसाद जो है वो एक माउंटेन में, एक पर्वत के रूप में, पर्वत श्रृंखला के रूप में चेंज हो गए। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स दिस माउंटेन सिस्टम एंडीज हैव बीन फॉर्म्ड। तो जब आप साउथ अमेरिका को देखेंगे तो इधर एंडीज माउंटेन्स हैं और इधर साइड में बीच में आपके जो है वो यहाँ पर प्लेन कह सकते हैं, जो बहुत ही ज्यादा फॉरेस्टेड प्लेन्स हैं, वो है आपके मैदान है, जंगलों से भरे हुए मैदान है। और किनारे पर इधर साइड में आपके प्लेट्यूज हैं, पठार हैं जिन्हें आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है और इसका जो स्ट्रक्चर है आप यहां पर देखेंगे वो जो है वो
बहुत ही जो है वो यूनिक टाइप का है और वहां पर बहुत सारे ग्रासलैंड्स हैं। सो देयर आर मल्टीपल ग्रासलैंड्स विच आर प्रेजेंट इन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स एंड दीज ग्रासलैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो घास के मैदान हैं ये परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज व्हेनेवर यू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस, चाहे वो नेट का पेपर हो, चाहे वो यूपीएससी का पेपर हो, चाहे वो स्टेट सर्विसेज का पेपर हो, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि एक या दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, एटलीस्ट यू विल फाइंड 1, 2, 3 क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड विद द ग्रासलैंड्स, जो घास भूमियों से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। चाहे वो इस तरीके के क्वेश्चन हो कि एक तरफ आपको दे दिया जाएगा रीजन या क्षेत्र और दूसरी तरफ ग्रासलैंड का नाम दे दिया जाएगा। सपोज मैंने लिख दिया पंपास और इधर लिख दिया मैंने अर्जेंटीना, और आपको यहाँ मैच द फॉलोइंग ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, या आपके डायरेक्ट क्वेश्चन सवाना, ग्रासलैंड्स, इन सब से हो सकते हैं। तो साउथ अमेरिका में ग्रासलैंड्स बहुत सारे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, इधर माउंटेन्स हैं, इधर आपका साउथ अमेरिका में ये प्लेट्यू है, बीच में ऐसे छोटे छोटे प्लेट्यूज हैं, और बाकी ये जो ग्रीन कलर है ये यहाँ पर फॉरेस्टेड और ग्रासलैंड रीजन है, जो थोड़ा सा कहीं पे मैदानी है, कहीं पे ऊबड़ खाबड़ है, ठीक है ना। सो दिस इज द जनरल फिजियोग्राफी ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। अब मैंने एक मैप के थ्रू आपको पीछे मैंने ड्रॉ किया है, बताने की मैं आपको कोशिश करूंगा, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी चीजें ओवरलैप करती हैं। तो आप एग्जाम में अगर पूछा जाएगा आपसे साउथ अमेरिका के बारे में, तो अगर आपके पास एक कंक्रीट आउटलाइन होगी तो आप बहुत ही इफेक्टिवली आंसर लिखेंगे, बट इफ यू डोंट हैव ए कंक्रीट आउटलाइन ऑफ द मैप इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ मैप। तो जब भी आप मेंस, जीएस मेंस का पेपर लिखते हैं, आपको मैप बनाना, या आप ऑप्शनल लिखते हैं उसमें मैप बनाना, डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से याद कर सकते हैं चीजें आप। तो आप यहां पर देख सकते हैं, यू कैन इजीली सी हियर, दिस इज हाउ द फिजियोग्राफिक रीजन्स आर लोकेटेड इन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। यू कैन सी कि जो मैंने पहले बताया था ये साइड है, ये पूरा यहां से लेकर के आपका इधर कोलंबिया से लेकर के और इधर नीचे तक चिली तक लगभग ऐसे लंबे माउंटेन्स हैं, लॉन्ग माउंटेन्स विच आर कॉल्ड एंडीज। एंडीज माउंटेन्स की जो हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, वो है एकानकागुआ, जिसकी हाइट लगभग 6959 मीटर, या आप कह सकते हैं लगभग 6959 मीटर है। इट इज हाईएस्ट पीक। तो एकानकागुआ जो है वो इसकी हाईएस्ट पीक है। उसके साथ साथ इस पर बहुत सारे वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं, जैसे मैं कुछ का नाम लूं, कोटोपैक्सी, चिम्बेराजो, एकानकागुआ, ओजोस डेल सेलाडो। जब मैं आपको वॉल्केनोज पढ़ाऊंगा, माउंटेन पीक्स के बारे में बात करूंगा, तो मैं आपको इन सारी चीजों के बारे में फिर से डिस्कस करूंगा, बट दीज आर इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि साउथ अमेरिका में जो एंडीज हैं उनकी हाईएस्ट पीक, उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? सो इट इज एकानकागुआ। ओके, तो ये आपका एंडीज माउंटेन सिस्टम हो गया। एंडीज माउंटेन सिस्टम के वेस्ट में यहाँ पर है अटाकामा डेजर्ट, विच इज लोकेटेड इन द पेरू एंड चिली। जो आपका पेरू और चिली वाला रीजन है, वहां पर लोकेटेड है अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट, it is said that Atacama Desert is formed because of the impact of Humboldt current, जो कि आपकी यहाँ पे बहती है, वेस्टर्न साइड में बहती है। तो यहाँ पर अटाकामा जो है वो मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल आपके एंडीज के पश्चिम की तरफ में है। नीचे की तरफ यहाँ पर एक कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा मरुस्थल है, जिसको बोला जाता है पैटागोनिया डेजर्ट। तो ये जो पूंछ जैसी निकली हुई है, ये जो टेल है साउथ अमेरिका की,
यहाँ पे जो डेजर्ट है दैट इज पैटागोनिया डेजर्ट। अब पैटागोनिया डेजर्ट के ऊपर मैंने ये जो रेड लाइन ड्रॉ करी है, यू कैन इजीली सी हियर, जो मैंने ये लाल लाल रेखाएं यहाँ पे छोटी छोटी बनाई हैं, दिस इज इंडिकेटिंग द पंपास रीजन। अब पंपास रीजन क्या है? पंपास एक्चुअली क्या है कि ये अर्जेंटीना के टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, शीतोष्ण घास भूमियां। तो पंपास अर्जेंटीना में मिलने वाली शीतोष्ण घास भूमियां हैं, तो आपको ये याद रखना है कि ये अर्जेंटीना में मिलती हैं। दूसरी चीज ये कैसी हैं, एक होता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जैसे सवाना आपका हो गया, और एक होता है टेम्परेट ग्रासलैंड, जैसे आपका ये पंपास हो गया। जो टेम्परेट रीजन में मिलता है वो टेम्परेट ग्रासलैंड होता है, जिसकी लोकेशन ट्रॉपिकल रीजन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है, वो आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड, जो शीतोष्ण घास भूमियां हैं, ये उसका एक उदाहरण है, यहाँ पर ये मिलता है। उसके बगल में ही यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो ग्रान चाको नाम की एक जगह है। ग्रान चाको एक्चुअली एक लो लैंड एरिया है, एक निचला प्रदेश है। ग्रान चाको इज ए लो लैंड एरिया विच इज लोकेटेड इन पराग्वे, अर्जेंटीना एंड बोलिविया। तो ये जो पराग्वे, अर्जेंटीना और बोलिविया में लोकेटेड है, वहां पर स्थित है, वहां पर इसमें जो घास वगैरह है, ये सारी चीजें बहुत सारी मिलती है, थोड़ा निचला क्षेत्र है। तो ये इसको ग्रान चाको बोला जाता है। ग्रान चाको के बगल में ही है कार्डोबा माउंटेन्स, साउथ अमेरिका में ही। उसी से सटे हुए नॉर्थ की तरफ माउंटेन्स हैं, जिनको बोलते हैं माउंटेन नहीं, प्लेट्यू है, विच इज कॉल्ड मोटो ग्रोसो प्लेट्यू। सो मोटो ग्रोसो प्लेट्यू इज जस्ट नॉर्थ ऑफ कार्डोबा माउंटेन्स, और उसी से सटा हुआ जो आपका ये मोटो ग्रोसो प्लेट्यू है, उसी से सटे हुए बोलिविया जो कंट्री है, वहां पर बोलिवियन प्लेट्यू है। सो दिस इज द रीजन ऑफ बोलिवियन प्लेट्यू। ये आपका बोलिवियन प्लेट्यू हो गया, ये आपका मोटो ग्रोसो प्लेट्यू हो गया, ये आपके कार्डोबा माउंटेन्स हो गए, ये बीच में ग्रान चाको रीजन है, लोलैंड एरिया, और ये आपका जो है वो पंपास हो गया। ये सारी चीजें हमने देख ली। उसके बाद जो ईस्टर्न मार्जिन्स हैं, जो ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, वहां पर है आपके जो एरिया है उसको बोला जाता है ब्राजीलियन हाईलैंड्स। सो इट इज एक्चुअली ए प्लेट्यू काइंड ऑफ एरिया। जो ब्राजीलियन हाईलैंड है ये, या ब्राजील उच्च भूमियां हैं, दिस इज ए प्लेट्यू रीजन विच इज फाउंड बिकॉज ऑफ द वॉल्केनिक प्रोसेसेस, जो ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के द्वारा बना हुआ है। तो ये थोड़ा सा इन सारी जगहों से थोड़ा सा ऊंचा है, इसलिए इसको हाईलैंड बोला जाता है, उच्च भूमि। और ये जो है मैंने पहले ही बताया, ये वॉल्केनिक प्रोसेस के थ्रू फॉर्म हुआ है। अब इसी के ऊपर जैसे आप देखोगे तो कैंपोस कटिंगा ग्रासलैंड रीजन है। सो कैंपोस इज ऑल्सो ए सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड टाइप ऑफ रीजन। जो ये आपका कंपोस कटिंगा है, ये है सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ये आपका सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। इसके इधर साइड में मतलब उसी से अटैच्ड है अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन जो है वो अमेजन नदी जो है वो अमेजन रिवर जो है, सो इट इज द एरिया which is on the all sides of Amazon basin, area extended on the all sides of Amazon basin। Amazon basin के चारों तरफ फैला क्षेत्र है, जहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं, सदाबहार वनों की अधिकता है, और यहाँ के जो वन हैं उन वनों को बोला जाता है सेल्वास। सो द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजन बेसिन आर कॉल्ड सेल्वास। तो आपको ये याद रखना है कि सेल्वास क्या है। यहाँ के जो ये आप कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय जंगल हैं, तो वहां उसको सेल्वास बोला जाता है। उसी के ऊपर गुयेना हाईलैंड्स हैं, गुयेना का पठार एक तरीके से आप कह सकते हैं। और कोलंबिया में लानोस नाम के जो है वो घास के मैदान पाए जाते हैं। कोलंबिया तो सब लोग जानते होंगे, शकीरा, सबने शकीरा के गाने सुने होंगे, शामिना मिना वक्का वक्का।
तो शकीरा जो है वो कोलंबिया से बिलोंग करती हैं, तो कोलंबिया में शकीरा भी है और कोलंबिया में लानोस जो है वो ग्रासलैंड्स हैं। और ब्राजील में कुछ कुछ जगहों पर सवाना फॉरेस्ट भी मिलते हैं। तो ये जो हो गई बात हो गई साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बारे में। अब आपको इन सारी चीजों को याद रखना है।